पिछले एक सप्ताह यानी 16 अक्टूबर 2023 से लेकर 23 अक्टूबर 2023 के बीच स्टॉक मार्केट में काफ़ी गिरावट आई है। और यह गिरावट डिफरेंट सेगमेंट्स यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट, डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं उस सेगमेंट्स में अलग अलग हुई हैं। चूंकि स्टॉक मार्केट में और उसके डिफरेंट सेगमेंट्स में गिरावट आई तो निश्चित रूप से इक्विटी म्यूचुअल फंड के में भी और उनके डिफरेंट सेगमेंट्स में भी निश्चित रूप से लाजमी है कि गिरावट आनी चाहिए। लेकिन ये गिरावट हर एक सेगमेंट में, जैसे स्टॉक मार्केट के हर एक सेगमेंट में अलग अलग हुई है, उसी तरह से इसका प्रभाव इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट सेगमेंट्स पे अलग अलग हुई है। और आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि डिफरेंट बेंचमार्क यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स की तुलना करेंगे वो रेस्पेक्टिव सेगमेंट के कैटेगरी एवरेज का, और कैटेगरी एवरेज के बाद उसकी तुलना करेंगे उस कैटेगरी में, उस रेस्पेक्टिव कैटेगरी में किस एएमसीज ने सबसे खराब परफॉर्म किया और किस एएमसी ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया। बेहतर परफॉर्म करने का मतलब ये नहीं कि उसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि कैटेगरी एवरेज पिछले एक सप्ताह का नेगेटिव रिटर्न ही है, तो बेस्ट का मतलब सबसे कम नेगेटिव रिटर्न किस एएमसीज ने उस पिछले एक सप्ताह में दिया, इसकी चर्चा आज हम करें। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। आज की चर्चा में हम 6 सेगमेंट की चर्चा करेंगे। वो है स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप। सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉल कैप का। तो स्मॉल कैप में देखते हैं कि टीआरआई जो बेंचमार्क है उनका नेगेटिव रिटर्न पिछले एक सप्ताह में 4.40 था, जबकि कैटेगरी एवरेज में नेगेटिव रिटर्न -3.72% था। यही बातें यदि मिड कैप की करें तो देखते हैं कि टीआरआई यानी बेंचमार्क का जो रिटर्न था -3.91% था, जबकि मिड कैप का -3.64% था कैटेगरी एवरेज का। यदि बातें करें हम लार्ज एंड मिड कैप की तो बेंचमार्क का रिटर्न -2.80 था, जबकि कैटेगरी का रिटर्न -3.15% था। और यदि फ्लेक्सी कैप की बातें यदि लार्ज कैप की बातें करें तो लार्ज कैप में बेंचमार्क रिटर्न -2.54% था, जबकि कैटेगरी का रिटर्न -2.68% था। और मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप का कैटेगरी एवरेज -3.18% और फ्लेक्सी का -2.82%। यहाँ दो बातें निकल के सामने आती हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप का यदि बेंचमार्क का रिटर्न देखें तो स्मॉल कैप देखते हैं बेंचमार्क का रिटर्न -4.40% है और मिड कैप का -3.91% है, जबकि इनके कैटेगरी एवरेज का रिटर्न स्मॉल कैप का -3.72% है और मिड कैप का -3.64% है। इसका मतलब इन दोनों सेगमेंट्स का जो कैटेगरी का एवरेज है वो बेहतर परफॉर्म किया है इन कंपेरिजन टू देयर रेस्पेक्टिव बेंचमार्क। इसका मतलब सीधे साफ शब्दों में कि इनका जो एक्टिव फंड है स्मॉल कैप और मिड कैप का पिछले एक सप्ताह में इनके पैसिव फंड से बेहतर परफॉर्म किया है। अब बातें करते हैं हम लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप और लार्ज कैप की। लार्ज एंड मिड कैप में देखते हैं कि बेंचमार्क का रिटर्न -2.8% था, जबकि लार्ज एंड मिड कैप का -3.15%। और यही बात देखते हैं लार्ज कैप में। तो लार्ज कैप में देखते हैं बेंचमार्क का रिटर्न -2.54% था, जबकि लार्ज कैप के कैटेगरी एवरेज का -2.68% है। इसका मतलब लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप का जो एक्टिव फंड है उनका परफॉर्मेंस उनके पैसिव फंड से यानी इंडेक्स फंड से खराब था। इसका मतलब यदि एक सप्ताह के रिटर्न के बेसिस पे, जबकि मार्केट गिरा है करीब 2-2.5% के आसपास, यदि उसकी तुलना यदि करें तो एक सप्ताह में हम देखते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप के एक्टिव फंड ने बेहतर परफॉर्म किया है उनके इंडेक्स फंड से, और लार्ज एंड मिड कैप और लार्ज कैप ने खराब परफॉर्म किया है, उनके एक्टिव फंड ने खराब परफॉर्म किया है यदि हम कंपेयर करें उनके इंडेक्स फंड से। अब हम चर्चा करते हैं कि इस पार्टिकुलर सेगमेंट्स में किस एएमसीज ने, किस म्यूचुअल फंड ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और सबसे खराब परफॉर्म
किस सेगमेंट में किस म्यूचुअल फंड ने किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल कैप फंड की। स्मॉल कैप फंड का जो कैटेगरी एवरेज था पिछले एक सप्ताह का वो -3.72% था, और इस सेगमेंट में क्वांट ने सबसे खराब परफॉर्म किया है, -3.4% का रिटर्न दिया है, जबकि इन्वेस्को ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है, इन्होंने -2.63% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। यही बातें यदि हम करें मिड कैप की, तो मिड कैप का कैटेगरी एवरेज -3.64% था एक सप्ताह का, और इस सेगमेंट में सबसे खराब परफॉर्म किया है टॉरस के मिड कैप डिस्कवरी फंड ने, जिनका कि एक सप्ताह का रिटर्न -5.82% था, और सबसे बेहतर परफॉर्म किया है कोटक के मिड कैप फंड ने, जिनका एक सप्ताह का परफॉर्मेंस -1.180% था। अब यही बातें यदि करें हम मल्टी कैप की, इनका कैटेगरी एवरेज पिछले एक सप्ताह का -3.18% था, जबकि इस सेगमेंट में सबसे खराब परफॉर्म किया है क्वांट म्यूचुअल फंड ने, जिनका कि रिटर्न पिछले एक सप्ताह का -4.55% था। वहीं सबसे अच्छा परफॉर्म किया है केनरा ने, जिनका कि पिछले एक सप्ताह का रिटर्न -2.68%। अगला सेगमेंट है इट इज फ्लैक्सी कैप। फ्लैक्सी कैप में देखते हैं कि पिछले एक सप्ताह का कैटेगरी एवरेज -2.82% था, और इस सेगमेंट में सबसे खराब परफॉर्म किया है क्वांट के म्यूचुअल फंड ने, -4.68% का रिटर्न दिया है, जबकि पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड, जो कि पिछले करीब 1.5 साल से काफ़ी खराब परफॉर्म कर रहा था, इन्होंने अब काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया, और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है पराग पारिक के फ्लैक्सी कैप फंड ने, जिनका कि पिछले एक सप्ताह का रिटर्न -0.37% था। वहीं बात करें हम लार्ज एंड मिड कैप की, तो इनका कैटेगरी एवरेज -3.15% था पिछले एक सप्ताह का, और इस सेगमेंट में सबसे खराब परफॉर्म किया है क्वांट म्यूचुअल फंड ने, जिनका कि परफॉर्मेंस पिछले एक सप्ताह का -4.06% था, और सबसे अच्छा किया है फ्रैंकलिन ने, जिसका परफॉर्मेंस केवल -0.66% था। अब आखिरी बातें यदि करें हम लार्ज कैप की, तो लार्ज कैप का कैटेगरी एवरेज पिछले एक सप्ताह का -2.68% था, जबकि इस सेगमेंट ने सबसे खराब परफॉर्म किया है क्वांट के -4.56% रिटर्न दिया है पिछले एक सप्ताह में, और सबसे अच्छा फिर फ्रैंकलिन ने दिया है, जिनका कि नेगेटिव रिटर्न -0.65%। अब यदि हम इस वीडियो को इस चर्चा को कंक्लूड करना चाहें, तो 2-3 बातें सामने आती हैं। सबसे पहली बात कि लार्ज कैप और मिड कैप के इंडेक्स फंड ने पिछले एक सप्ताह में उनके एक्टिव फंड से बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। नंबर 2, स्मॉल कैप और मिड कैप के एक्टिव फंड ने पिछले एक सप्ताह में उनके इंडेक्स फंड से बेहतर परफॉर्म किया है। नंबर 3, इन 6 सेगमेंट्स में से सबसे अधिक खराब परफॉर्मेंस क्वांट ने दिया है, जो कि 6 में से 5 सेगमेंट में इन्होंने सबसे खराब परफॉर्म किया है। अब वो सेगमेंट हैं स्मॉल कैप, दूसरा है मल्टी कैप, तीसरा है फ्लैक्सी कैप, चौथा है लार्ज एंड मिड कैप, और पांचवा है लार्ज कैप। इन पांचों ही सेगमेंट्स में क्वांट म्यूचुअल फंड ने सबसे खराब परफॉर्म किया है यदि हम तुलना करें उनके कैटेगरी एवरेज से। और 2 एएमसीज ऐसे हैं जिन्होंने अपने सेगमेंट में सबसे बेहतर परफॉर्म किया है, वो है फ्रैंकलिन, उन्होंने लार्ज एंड मिड कैप में काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है, और लार्ज कैप में भी फ्रैंकलिन ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है। यदि इसके परफॉर्मेंस की बातें करें तो देखते हैं कि लार्ज एंड मिड कैप में फ्रैंकलिन ने 0.66% का नेगेटिव रिटर्न दिया है अगेंस्ट -3.15% ऑफ द कैटेगरी रिटर्न, और लार्ज कैप में ये बातें करें तो 0.65 का रिटर्न दिया है इन्होंने नेगेटिव रिटर्न अगेंस्ट नेगेटिव रिटर्न ऑफ -2.68% जो कि कैटेगरी का एवरेज था। अब तीसरी बातें यदि बात करें कि जिस फंड ने अपने सेगमेंट में बेहतर परफॉर्म किया है, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, उनके परफॉर्मेंस और कैटेगरी परफॉर्मेंस के बीच का काफ़ी डिफरेंस है, मतलब कैटेगरी एवरेज के हिसाब से काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है। यदि स्मॉल कैप की बातें करें, हम देखते हैं कि इन्वेस्को ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है, -2.63% का रिटर्न दिया है अगेंस्ट -3.72% स्मॉल कैप, मतलब 1% का बेहतर परफॉर्म दिया कैटेगरी एवरेज के हिसाब से। यदि मिड कैप की बातें करें तो कोटक ने दिया है -1.18%, जबकि मिड कैप के कैटेगरी ने दिया है 3.64%। इसका मतलब
यहाँ करीब 2.5% के आसपास का जो रिटर्न है ये कोटक ने बेहतर दिया है इन कंपैरिजन टू मिड कैप। उसी हिसाब से मल्टी कैप के केनरा ने दिया है 2.68% का नेगेटिव रिटर्न और यहाँ दिया 3.8%। यहाँ भी 1.5% के आसपास का गैप है बिटवीन द कैटेगरी एवरेज और उनके सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है उस सेगमेंट्स में। और फ्लेक्सी कैप में पीपीएफ ने 0.37% दिया है अगेंस्ट 2.82%, से वेरी गुड रिटर्न। और लार्ज मिड कैप और लार्ज कैप दोनों में से देखें कि फ्रैंकलिन ने 0.66 दिया है यहाँ और 0.65 दिया है, ऑलमोस्ट बराबर है अगेंस्ट लार्ज एंड मिड कैप के -3.15% और लार्ज कैप में -2.68%। अब एनालिसिस और निर्णय लेने की बारी। एक सामान्य प्रक्रिया के तहत स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, आगे भी होंगे और उसी के अनुसार इक्विटी म्यूचुअल फंड के डिफरेंट सेगमेंट्स का एनएवी भी कम या अधिक होता रहता है। सोचने और समझने की बात यह है कि फंड को शॉर्टलिस्ट करते समय हमें फंड की वोलेटिलिटी, जिसका हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है पिछले एक सप्ताह का, यानी टेक्निकली हम कह सकते हैं कि फंड के बीटा वैल्यू पर ध्यान देना जरूरी होता है। हालांकि बीटा वैल्यू को देखते हुए भी निर्णय हमेशा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का होता है, बिकॉज ये सारे डिपेंड करते हैं उसके रिस्क प्रोफाइल पे, उनके टेम्परामेंट पे, इन्वेस्टमेंट टेम्परामेंट पे और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यह केवल एक एग्जाम्पल है, एक वानगी है। अंतिम निर्णय हमेशा आपका। जब फंड को शॉर्टलिस्ट करें तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। थैंक यू।